माह मुबारका है, लेकिन इसमें अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में, जहां दहशतगर्द बुज़दिल दहशतगर्दों ने मुसाफिरों पर किया, निहत्ते मुसाफिरों पर किया वार। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। हमला किया गया, जवाब में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया है। किस वाक़े पे सबसे पहले तो आपकी राय लेना चाहूँगा कि कितना कैसे आप इस वाक़े को देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं और जो प्रॉक्सीज जो हैं इंडिया के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ब्रास नामी तंजीम है, ये 2018 में अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाई थी, बलोच राजई आजोई संगठन के नाम से। इसमें BLA भी शामिल थी, BLF भी शामिल थी, BRG भी शामिल थी, BNA भी शामिल थी। और इनको उस वक्त का यही मैंडेट मिला था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और इसके बाद पास में जितने अटैक्स हुए हैं, चाहे जो BLA ने अंडरटेक किए हैं, मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल था, वो जो इंटरेस्ट था बलूचिस्तान के अंदर, CPEC को टारगेट करना था, चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट करना था और गवादर पोर्ट को टारगेट करना था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था। और इसमें और भी कुछ ताकतें शामिल है जो नहीं चाहती हैं यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो और बलूचिस्तान से एक शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर मिले। और इसके बाद तो बहुत सारी ताकतें इससे भी खुश नहीं थी, चाइनीज के प्रेजेंस से भी खुश नहीं थी। इंडिया तो देखे 47 साहब के खिलाफ है। जब कि गवर्नमेंट जब से ये अशरफ गनी और करज़ई की, इंडिया ने अफगानिस्तान में 66 कैंप्स बनाए हुए थे और उसमें तमाम दहशतगर्द जो ब्रास थी और उनको वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें कि 2020 में ब्रास और TTP को उन्होंने इंडिया ने मिलवाया था, रान ने, और अभी इनकी फैसिलिटेशन अभी BLA ने TTP की बलूचिस्तान में की है। तो अब इनका एक अलायंस भी बन चुका है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया का इंडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया का वाले इसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक इंटरनेशनली इस इशू को रेज किया जा सके और पाकिस्तान की इसमें बदनामी हो। तो मेरे ख्याल में जो अभी तक जो ऑपरेशन हुआ है, 190 रेस्क्यू हुए हैं और इसके बाद 30 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। सिंस वहाँ पे अब प्रेजेंस से आप सुसाइड बम्बर्स की, सो देयरफॉर बहुत एहतियात के साथ ये ऑपरेशन को किया जा रहा ताकि इसमें कैजुअल्टीज ना हो। जी, लेकिन सर रमजान के महीने में ही इतनी बुज़दिलाना कार्रवाई? देखिए इनके लिए तो दीन, ये जो ब्रास है ये तो एथनिक ग्रुप है, इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इस्लाम का दावा करते हैं फितना और खारिज, तो हमने तो बन्नू में देखा क्या हुआ, मसाजिद पे जो हमले हो रहे हमने वो देखा। सो दीन से निकले हुए लोग हैं जो अपना एक शरिया लेके आ रहे हैं, एक अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम लेके आके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद देम। और ये देखें दे आर एक्टिंग एज ए प्रॉक्सीज, पैसे मिल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं। सो इस्लाम के साथ हम किसी को इनको साथ जोड़ नहीं सकते हैं। अगर इस्लाम की बात होती तो ये हमले भी नहीं हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब इस पे बात कर लेते हैं इन्वॉल्वमेंट की। अफगानिस्तान की तरफ से पहले ही इस तरह के मिसक्रेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, अब बलूचिस्तान की तरफ भी हालात कशीद नजर आ रहे हैं। बताइएगा एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है वहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली 24 घंटे तो गुजर चुके हैं। हमें यही बताया जा रहा है कि 190 तक मुसाफिर जो हैं उनको बाजियाब भी करवा लिया गया है, 30-40 दहशतगर्द जो हैं वो मारे भी गए हैं। बिग नंबर्स कमिंग आउट, क्या आपने देखा है? कोई हॉस्पिटल में उनसे कोई बात हुई है जो लोग निकल रहे हैं? बिल्कुल जी, इस हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये कि अभी भी इलाके में ऑपरेशन जारी है, क्योंकि उनके पास अभी भी कई मुसाफिर जो हैं उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है दहशतगर्दों ने। तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जाके उन्हें स्ट्राइक कर रही है। और इसी सूरत हाल में जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ टोलियों की सी शक्ल इख्तियार कर ली और हमलावर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ एरियाज में मौजूद हैं। अभी मुकम्मल तौर पर एरिया क्लियर नहीं हुआ। हम जरा समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल तक जब हमारी बात हो रही थी एंड एवरीबॉडी सो इन्वेस्टेड कंसर्न के, क्योंकि पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लेना, हमें यह बताया जाता है एक टनल है जिसके अंदर इसको रोक लिया गया है। उस इलाके के हवाले से हमें बताएं कि इर्द गिर्द क्या है, वाकई वो टनल में है? जी अब्दुल्ला हुमा, अगर बलूचिस्तान के इस एरिया के मेले वकू के हवाले से बताया जाए तो यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये एक कंप्लीट सिलसिला है टनल्स का जो इस रेलवे ट्रैक पर अंग्रेज दौर से है।
اس سے پہلے یہاں پہ جو نامعلوم حملہ آور تھے انہوں نے دھماکہ خیز مواد ٹریک پہ نصب کیا ہوا تھا. جیسے ہی وہ دھماکہ خیز مواد پھٹا ہے اس سے ٹریک ڈیمیج ہو گیا اور ٹرین وہاں پہ سٹک ہو گئی. اس کے ساتھ ہی اطراف کی پہاڑیوں پہ جو حملہ آور موجود تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور فائرنگ کرتے کرتے وہ ٹرین کے اندر داخل ہو گئے اور جتنے بھی مسافر تھے انہوں نے سب کو وہاں پہ یرغمال بنا لیا. یہ چھوٹے چھوٹے کر کے کہہ لیجیے اٹیکس جو تھے وہ بی ایل اے کے اور دوسرے چل ہی رہے تھے. ہم نے تو یہاں تک بھی سنا تھا کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ لوگ مل کر اب اٹیک کر رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں اٹیک کرنے کا. اور ایسے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہماری ایجنسیز کو نمبر 1 بھی کہا جاتا ہے, بہت تعریفیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن اتنا بڑا اٹیک پلان ہو گیا اور